पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये हमारे पास है फाइंड द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंपलीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, नीचे जो हमें ऑपरेशन दिए हुए हैं, मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उनको हमें क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। जस्ट सिंपलीफाई करना है, यानी कि उसके ऊपर जो प्लस माइनस ऑपरेशन होंगे उन्हीं को हमने लागू करते हुए आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पहला है, ये पहला मैट्रिक्स, ये दूसरा, ये तीसरा, इनके दरमियान क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, यानी कि इनको हमने आपस में क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, तो प्लस करने के लिए आपको पता है कि पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। ठीक है, तो इधर हमारे पास कितने मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं। तो तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये वाला पहले इससे प्लस होगा, फिर इससे, मतलब यही हुआ कि इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के साथ, फिर वही पहला एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के पहले एलिमेंट के साथ। क्लियर? फिर जब इसको उठाएंगे इसके भी दूसरे एलिमेंट के साथ, और थर्ड मैट्रिक्स जो है इसके भी दूसरे एलिमेंट के साथ हमने प्लस करवाना है। तो नीचे मैंने लिखा हुआ है 1 प्लस ये वाला 0 प्लस ये वाला 1। क्लियर? अब इसको उठाएंगे, पहले 2 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे। ये 0 प्लस 2 प्लस 1। क्लियर? नीचे भी हमें उसी तरह करना है, इसको उठाना है पहले इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। ये 0 प्लस 3 प्लस 1, 0 प्लस 3 प्लस 1। क्लियर? फिर इसको उठाना है 1 प्लस 0 प्लस 0, ये मैंने लिख दिया है 1 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, अब इनको सिंपल हमने ऐड कर देना है। 1 प्लस 0 प्लस 1 ये हमारे पास 2 बन जाएगा, 0 प्लस 2 प्लस 1 ये 3 बन जाएगा, ये 3 प्लस 1 हमारे पास 4 बन जाएगा, ये 1 प्लस 0 प्लस 0 ये हमारे पास 1 बन जाएगा। ये इसका क्या है, हमारे पास आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने जमा इसको किया है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, इसका दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट बिल्कुल सेम है, आप देख लीजिएगा। इसका जो 5वां पार्ट है ये थोड़ा टफ नजर आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे ट्राई करवा देता हूँ। ये इसका पहला मैट्रिक्स है, ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है। तो एक चीज तो हमें वाज़ेह होगी कि इसमें 3 मैट्रिक्स थे, इनमें 2 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये उससे थोड़ा सा इजी होगा, मुश्किल नहीं होगा। जहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम है, 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, लेकिन इधर हमारे पास 2 कॉलम थे, 2 रोज थी। इधर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। तो इसके साथ भी वही करना है, हमने पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ और तीसरे को तीसरे के साथ। क्लियर? 1 प्लस 1, ठीक है, फिर 2 प्लस 0, फिर 3 प्लस -2। ठीक है, ये 3 में से 2 निकालेंगे। ठीक हो गया। ये दूसरे के साथ भी हमने वही शुरू करना है, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। ठीक हो गया। अब तीसरी जब रो को पकड़ेंगे, इसको भी पहले इसके साथ, जब दूसरे को पकड़ेंगे इसके साथ, तीसरे को पकड़ेंगे इसके साथ। ठीक है, ये मैंने सिंपली कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, 2 प्लस 0 2 बन जाएगा, 3 -2, सॉरी यहाँ पे 1 बन जाएगा। ठीक है, ये 2 -2 0 बन जाएगा, 2 -1 2 बन जाएगा, 1 प्लस 0 1 बन जाएगा, 3 प्लस 0 3 बन जाएगा, 1 प्लस 2 3 बन जाएगा, और 2 में से 1 चला जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसको हमने
सिंपलीफाई करना है, सिंपल हमने एडिशन करनी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, बस आपने जे माइंड में रखना है, जहाँ पे जो पहला एलिमेंट होगा इसके पहले एलिमेंट के साथ प्लस करना है, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ आपने प्लस करना है, जब तीसरा पकड़ेंगे तो तीसरे को तीसरे के साथ ऐड करवाना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये पहला मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास तीसरा मैट्रिक्स है, ठीक है। इन तीनों मैट्रिक्स को हमने यूज करते हुए ये चीज निकालनी है, ठीक है। वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स, नीचे उन्होंने हमें कंडीशन दी हुई होगी, ये चीज हमने फाइंड करनी है। मतलब ये हुआ कि ए भी हमें दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है और सी भी दिया हुआ है। हमने करना क्या है, ए जमा सी फाइंड करना है, फिर सी जमा ए फाइंड करना है, और इन दोनों का जो आंसर होगा वो हमने क्या निकालना है, सेम निकालना है, क्योंकि उसने दरमियान में इक्वालिटी डाल दी है, हमने इस वजह से इसको और इसको इक्वल करना है। अगर तो जवाब हमारे पास इक्वल आ गया तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा ठीक होगा। अगर ये जवाब हमारे पास इक्वल नहीं आता तो हमारे सवाल में किसी ना किसी जगह पे मिस्टेक है। तो इसकी दो साइडें हैं, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड। तो पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा, a प्लस सी, a प्लस सी, a की जगह पे a की वैल्यू जमा वैसे का वैसे c की जगह पे वो मैंने c की वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब इनको हमने क्या कर देना है, सिंपली ऐड कर देना है, जैसे हम पीछे करते थे। 1 को 1 के साथ, 2 को 0 के साथ, 3 को 0 के साथ। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ। क्लियर? तो ये मैंने किया हुआ है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। इसके नीचे भी वही रूल अप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 1 - 1 0, 2 + 0 2, 3 + 0 3 बन जाएगा, 2 + 0 2, 3 - 2 1, 1 + 3 4, 1 + 1 2, -1 + 1 0, 0 + 1 1। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली। क्लियर? ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड को हल करना है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये वाली चीज है c + a। तो पहले हमने c की वैल्यू लिखी है, फिर हमने a की वैल्यू लिखी है। क्लियर? यहाँ पे c की वैल्यू लिखी गई, यहाँ पे a की वैल्यू लिखी गई, दरमियान में कोई प्लस आ गई, ठीक है। तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, ये हमने सब के साथ वही कानून अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। जब इनको आपस में प्लस करेंगे तो ये 0, इनको करेंगे तो 2, इसको करेंगे तो 3, इसको करेंगे तो 2, इसको करेंगे तो 1, इसको करेंगे तो 4, इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये हमारे पास 0 बन जाएगा और ये हमारे पास 2 बन जाएगा। अब ये जो हमारे पास आंसर निकला है, ये हमारे पास c + a का आंसर निकला है, ठीक है। अब देखिए हमने ये आंसर निकाला है a + c का, और ये वाला आंसर हमने निकाला है c + a का। तो हम देखते हैं कि दोनों सेम हैं। ये देखें, बिल्कुल दोनों मैट्रिक्स जो हमने आंसर निकाले हैं बिल्कुल सेम है। तो नीचे हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो a + c था और c + a था, इसका आंसर मैंने सेम निकाल दिया है। उसके आंसर क्या आए हैं, बराबर आए हैं, ठीक है। अगर आंसर बराबर आए हैं तो ये वही चीज मैं लिख सकता हूँ। सो a + c इज इक्वल टू c + a। क्लियर? इसके बाद इसका एक और जुज है, वो देखते हैं, थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ है। 2a + 2b इज इक्वल टू 2 × a +
बी। इसकी भी दो साइडें हैं, एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, एक हमारे पास क्या चीज है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले लेंगे, उसको हल करेंगे, जो आंसर आएगा उसको नीचे लिखेंगे, फिर राइट हैंड साइड को हल करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे। फिर अगर हमारे पास आंसर सेम आ गया तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, 2a + 2b = 2 × a + b, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली हुई है, ये 2 मैंने वैसे का वैसे लिखा हुआ है, ये वाला 2। फिर a है, a की जगह पे मैंने ये वाली a की कीमत लिख दी है, यानी कि ये जो a के एलिमेंट थे मैंने इधर लिख दिए हैं। ठीक है, फिर प्लस है तो ये मैंने प्लस लिख दिया, फिर 2 है मैंने 2 लिखा, फिर b लिखा हुआ है, तो ये जो b मैट्रिक्स दिया हुआ था वो मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है, अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला 2, और ये वाला 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 1 2 2 -1 -2 और 2 0 0। इसको हल किया, यानी कि 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई किया, ये मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, इस 2 से जान छूट गई क्योंकि 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है। इसके साथ इस 2 को हमने इस मैट्रिक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, इसको तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसको भी तमाम के साथ हमने करवाया था, इसको भी तमाम के साथ करवाएंगे तो ये आ जाएगा। अब सिंपल इनको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 2 × 2 4 4 -2 2 6 × 2 8 बन जाएगा, 4 × 4 8 6 और -4 2 2 × 4 6 बन जाएगा, ये 2 है, ये 6 है, 8 बन जाएगा, -2 और प्लस का 2 0, ये 0 + 6 6 बन जाएगा। ये हमारे पास क्या चीज आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड हल करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 2 × a + b। ये देखें 2 × a + b, ये 2 मैंने वैसे का वैसे रहने दिया है, इनटू ए मैट्रिक्स ये जो हमें दिया गया था, प्लस बी, ये बी मैट्रिक्स मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास एक ब्रैकेट दी हुई है, इसके अंदर 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो पहले हमने इन दोनों को प्लस करवाना है, फिर 2 को जो मैट्रिक्स निकलेगा अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये ब्रैकेट इन 2 मैट्रिक्स के साथ दी हुई है, पहले हमने इनको ऐड करवाना है, ऐड करवाने के बाद फिर जो हमें मैट्रिक्स आएगा उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो इसको ऐड जब करेंगे तो आपको पता है पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स है और ये 2 इसके बाहर लिखा हुआ है। अब इस 2 को हमने अंदर तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, ये 2 2 4 2 1 2 2 4 8 2 4 8 2 2 1 2 2 3 6 2 4 8 2 0 0 और 2 3 6। अब ये हमारे पास जो आंसर था ये हमारे पास था लेफ्ट हैंड साइड का, और ये जो हमारे पास आंसर है राइट हैंड साइड का। ठीक है, तो हमने देख लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इसलिए 2a + 2b इज इक्वल टू 2 × a + b, यानी कि जो उसने हमें कंडीशन दी हुई थी उसके मुताबिक हमने दोनों साइडें इक्वल कर दी है।